रानी सौम्या के देहांत के बाद राजा विक्रम सिंह ने अपने वादे के अनुसार राजकुमारी अनन्या को संदेश भेजा कि वह उससे मिलने आएंगे। अनन्या के लिए यह पहला अवसर था जब वह अपने पिता से मिलने वाली थी। उसका मन उत्साह और उत्सुकता से भरा था। जब राजा जनाना महल में अनन्या से मिलने पहुंचे और उसकी ओर देखा तो वे एकदम स्तब्ध रह गए। अनन्या का सौंदर्य इतना मोहक था कि राजा अपनी सारी मर्यादाएं भूल गए। उनकी नजरें एक पिता की नहीं बल्कि एक दुष्ट पुरुष की थीं। वह यह भूल गए कि सामने उनकी अपनी सगी बेटी खड़ी है। बिना एक शब्द बोले राजा वहां से अपने शयन कक्ष में लौट आए। उनकी आंखों के सामने बार बार अनन्या का चेहरा घूम रहा था। उनका मन वासना के जाल में फंस चुका था। रात दिन अनन्या की छवि उनके दिमाग में छाई रही। वह अपने ही विचारों से जूझ रहे थे। उधर अनन्या भी असमंजस में थी। वह अपने पिता से मिलने के लिए उत्साहित थी, पर उनकी नजरों में उसे पिता का प्रेम नहीं बल्कि कुछ और ही दिखाई दिया। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं, जो राजा की क्रूरता और वासना के बारे में बताया करती थीं। अगली सुबह राजा विक्रम सिंह ने जल्दबाजी में घोड़ा गाड़ी तैयार करवाई और जंगल में संत विश्वनाथ के आश्रम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने संत से कहा, महाराज, यदि किसी ने वर्षों तक एक वृक्ष की देखभाल की हो और वह फल देने लगा हो तो क्या वह उस फल को स्वयं नहीं खा सकता? संत ने सरलता से उत्तर दिया, यदि बात फल की है तो इसमें कोई पाप नहीं। राजा ने अपनी गंदी सोच को छिपाकर संत के शब्दों से तसल्ली ली और महल लौट आए।